अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से, अल्लाह पाक का करम है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मज़ेदार वेजिटेबल सूप, जो बहुत मज़ेदार बनने वाले हैं और सेहत के लिए बहुत हेल्दी है। और आगे सर्दी आने वाली तो बहुत हमारे फ़ायदे आने वाली ये सूप। तो चले किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो ये मैंने यखनी ले ली है, ये देखें मैंने ये यखनी ले ली है। और ये भर के मैंने बंद गोभी ले ली है। ये मेरा चिकन है जिसको मैंने बॉईल करके इसका यखनी निकाला और इसका मैंने रेशा रेशा बना लिया है। और ये मेरे पास शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च मैंने आधा कप से भी कम लिए हैं, तो क्योंकि बच्चे मेरे सब्ज़ियाँ इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो मैंने सब्ज़ी इसमें कम ऐड किया है। और ये मैंने आधे कप से थोड़े कम गाजर लिए हैं और इसको भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे चॉप कर ली, ये देखे, ताकि बच्चे आराम से खा लें। और ये दो मैंने मिर्ची ली बड़ी वाली, ये इतनी तेज़ नहीं होती, इसको मैं ये साबुत ही डालूँगी बस थोड़े से फ्लेवर के लिए। ये आधा कप मैंने हरे प्याज के आगे वाले पत्ते ले लिए, इसके भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर ली हैं। दो मैंने अंडे लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट ले लिए हैं। नमक हमने कम लेने क्योंकि हमने नमक पहले भी यखनी में डाला हुआ है। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है। 2 टीस्पून मैंने ये सोया सॉस और ये चिली सॉस, ये दोनों ले लिए हैं। और ये सिरका लिए मैंने 2 टीस्पून। 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर लिए हैं। और ये मैंने आधे चम्मच जितना लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और फिर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बहुत ज़बरदस्त सा बनने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और कढ़ाई रख दी गर्म होने के लिए। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 2 टीस्पून जितना इसमें ऑयल शामिल करूँगी और इसको थोड़ा गर्म होने के लिए रख दूँगी। तो सबसे पहले हमने इसमें शामिल करने हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर इसको हमें पका लेना है, इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेने हैं। तो ये देखिए 3 से 4 सेकंड ये मैंने इसको भून लिया है, फ्राई कर लिया है। तो इसमें चिकन शामिल कर दूंगी मैं और थोड़ा सा बस इसमें ये चिकन इसके साथ पका लूँगी थोड़ा सा। तो ये देखें, तो इसे मैं 2 से 3 मिनट तक इस तरीके से फ्राई कर लूँगी और फिर इसे मैं निकाल लूँगी। तो ये देखिए 2-3 मिनट बुनाई मैंने इसकी की है, ताकि एक अच्छा सा इसमें खुशबू आ जाए। और अब मैं ये यखनी जो हमारे हैं यखनी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए यखनी में हमारी बॉयल आ चुकी है। तो सबसे पहले हम इसमें गाजर शामिल करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़े से पकने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले गाजर इसमें शामिल कर दिया है। तो अब थोड़े से मैं इसको मिला दूँगी। तो सॉरी बताना मैं भूल गई थी, इसमें ये चाइनीज़ नमक शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। तो ये मैं बताना भूल गई थी, अब मैंने शामिल कर दिया। और फिर अब मैं 1 मिनट हो चुका है, मैंने गाजर इसमें शामिल किया है और अब मैं इसमें बंद गोभी शामिल कर दूँगी। और फिर इसे भी मैं तकरीबन आधा मिनट तक पहले कुक कर लूँगी। तो ये देखिए बंद गोभी डालते हुए भी हमें आधा मिनट हो चुका है और इसमें बॉयल आ चुका है। तो बाकी ये हरे प्याज के पत्ते शामिल कर दूंगी मैं। और ये जो हमारे शिमला मिर्च है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और फिर इसको भी इस तरीके से मिला दूंगी। तो ये देखिए इसमें अच्छे से बॉयल आ चुका है और ये अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूंगी और इसको भी अच्छी तरीके से। और ये जो हमने 2 मिर्ची ली थे वो अब इस पर शामिल कर देंगे, बाद में इसे अब निकाल लेंगे, बस इसका अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए। और ये काली मिर्च और नमक भी मैं इस टाइम पे शामिल कर दूंगी इसमें। बहुत हेल्दी और बहुत ज़बरदस्त बनने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए और ट्राई भी ज़रूर कीजिए। तो अभी मैं इसे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। प्यारे व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो चुका है और ये मीडियम फ्लेम में पक रहा है। तो मैं अब चेक करती हूँ इसको। तो ये देखिए, तो इस टाइम में हम इसमें शामिल करेंगे
सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस और फिर इसे मिला देंगे। और फिर अब मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी। तो जब तक ये 5 मिनट हो रहे हैं तो मैंने ये कॉर्नफ्लोर में थोड़े से पानी शामिल किया है और उसको ये एकदम पतला से एक बैटर तैयार कर लिया है। और अब हम अंडे तोड़ लेंगे। अंडे के जर्दी नहीं लेने हमने। तो ये देखिए मैंने जर्दी अलग कर दी है और ये अंडे के ले लिए मैंने सफ़ेदी। तो 5 मिनट हमारा हो चुका है। तो अब हमने ये जो मिर्ची इसमें शामिल किए थे ये निकाल लेने हैं। और इस टाइम आप नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे बबल आ रहे हैं। इस टाइम पे हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। तो ये अंडे हमने थोड़े थोड़े से शामिल करने इस तरीके से। ये देखें ये थोड़े दूर दूर तक के करने हैं और इसको बिल्कुल चम्मच अभी नहीं चलाने हैं। इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ देने हैं। तो तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं। तो अब मैं इसको थोड़े आराम से इस तरीके से चम्मच चलाऊंगी। ये देखें ताकि ये बिल्कुल मैट ना हो जाए। इस तरीके से बहुत ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर भी और दिखने में भी बहुत इसका अच्छा सा टेक्सचर आता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है अब ये। तो ये मैंने अंडे डाल के कम से कम 2-3 मिनट तक इसको पका लिया है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। कॉर्नफ्लोर को मैं थोड़ी सी इस तरीके से हिला लूँगी और इसमें थोड़े थोड़े करके शामिल करूँगी। तो आपने चम्मच चलाने हैं, कोई गुठली ना बन जाए इसमें। तो ये देखिए मेरा इतना सा बच गया है। आपने अगर और ज़्यादा इसको गाढ़ा बनाना है तो आप शामिल कर दें, लेकिन मुझे इतना ही सही लग रहा है ये। तो उस वक़्त मैंने हाफ़ टी स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर शामिल किया था। तो थोड़े से मैं और शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है ये। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। तो ये देखें इसका थिकनेस देखें आप, ये देखें। तो अब मैं इसे सिर्फ 2 मिनट और कुक कर लूँगी, पका लूँगी। तो 2 मिनट हो चुका है और ये हमारा सूप भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देखें अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा ये देखिए तैयार हो चुका है हमारा। तो आपको आज का ये चिकन वेजिटेबल सूप कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्द पहुँच जाए और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिले। अपनी बहन को जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।